गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? जब हमारी भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, जैसे ताप वगैरह हुआ, ये नियत रखी जाएं, तो किसी सर्किट में से, किसी परिपथ में से, उसके चालक या प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर हमसे पूछा जाए ओम्स लॉ क्या है, तो हम बोलेंगे जब हमारी भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएंगी तथा किसी सर्किट में से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पे, सिरों मतलब किसके सिरों? प्रतिरोध या चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तथा जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बोला हमने? हमारी जो परिपथ में कोई हमारा चालक है, उस प्रतिरोध है, तो उसके सिरों पर, जो उसके सिरों से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि हम सर्किट बनाए देते हैं आपको, ये हमारी यहाँ से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमने बैटरी लगा दी है, ये हमारा क्या एक तरीके से परिपथ है, ये हमारा क्या लगा है? प्रतिरोध है। जब इस सर्किट में से प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है तथा प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हमें इस परिपथ में करंट मेजर करना हो तो हम इसमें एक अमीटर लगा देते हैं। इसमें हम क्या लगा देते हैं? एक अमीटर लगा देते हैं। हमने क्या बताया आपको कि जो हमारी आई होती है, जो हमारी करंट होती है, वो विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, V बराबर I R। अब कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है कि I इक्वल टू क्या रखना है और V इक्वल टू क्या रखना है। तो एक ट्राइंगल होता है, लर्न करने के लिए एक ट्रिक समझ लो या मेथड समझ लो, कोई इजी फंडा समझ लो। तो क्या होता है, ये V होता है, ये I होता है, ठीक है ना। तो अगर I का पूछे तो आप क्या कर दोगे? V अपॉन R, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, I क्या होती है? हमारी करंट हुई, V पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, उसको हमने V से प्रेजेंट किया, R हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। I इक्वल टू V अपॉन R। I हो गया हमारा, अगर आपसे पूछा जाए R, तो R क्या हो जाएगा? V अपॉन I, ठीक है। और जब V पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे? V इक्वल टू I R। समझ गए आप सभी? इस प्रकार ये फॉर्मूले हम बना लेते हैं इस ट्रायंगल से, इस त्रिभुज से। ये हमेशा याद रखो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। V करंट, अब इसके मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमने बता दिया फॉर्मूले कैसे आप निकालोगे। अगर किसी आपको प्रश्न में या क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि प्रतिरोध दिया है और धारा दी है, तो आपको अगर विभवांतर पूछे आपसे तो आप क्या करोगे? V इक्वल टू IR कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न में दिया जाए कि प्रतिरोध दिया है और करंट, प्रतिरोध दे दिया है और विभवांतर दिया है, तो आप उससे I निकाल लोगे। तो इस प्रकार इन फॉर्मूले से हम सबके मान निकाल सकते हैं। जो अगर दो मान दिए गए होंगे, एक मान निकालना होगा हम सभी को। दो मान देते हैं तो एक मान, उन दो मानों से हम निकाल लेते हैं। अब इनके मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। I करंट, करंट धारा, हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलेंगे? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
एम्पियर को हम किससे लिखेंगे, ए से, ठीक है ना। हमें सबके सिंबल पता होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि धारा ना लिखा होगा, एम्पियर लिख दिया जाए, तो अब आप नहीं समझ पाओगे कि जो एम्पियर है, एम्पियर का जो फर्स्ट लेटर क्या है, ए, ये क्या है, नहीं समझ पाएंगे कुछ लोग, इन्हें नहीं पता होगा। अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ए एम्पियर हो गया करंट का मात्रक, धारा का मात्रक। बी विभवांतर, हमने बताया था आपको, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। हम आपको लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। धारा का मात्रक एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। विभवांतर इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। इसको हमने किससे लिखा, बी से, ठीक है ना। अब है किसका, आर, रेजिस्टेंस, करंट, CURRENT, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को। अब क्या है, आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मात्रक प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतिरोध। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, इससे आप कभी दोनों में कभी लिखा होता है प्रश्न में रेजिस्टेंस, तब कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं रेजिस्टेंस है क्या। कुछ लोगों को हिंदी में तो पता होता है, पर कभी का क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा। तो अगर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। ये हमने आपके मात्रा लिख दिए हैं, आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा। कभी हमेशा प्रश्न में जब कोई क्वेश्चन पेपर होता है, हमारा ये पेपर होते हैं आपके ITI वगैरह के, तो इन सब में किसी एक ना एक का मात्रक अक्सर पूछ लिया जाता है। आप कोई कंपटीशन का एग्जाम भी देने जाएंगे तो ये सब चीजें आपके आती हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, किसी को कोई दिक्कत आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में कैसे सॉल्व करें। अगर प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप कितने भी चाहे इसमें प्रतिरोधों को ऐड कर सकते हैं ये श्रेणी क्रम में। ये हमारा कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम हुआ। ये कौन सा, एक सीरीज में लगे हैं, इनको क्या बोलेंगे आप, श्रेणी क्रम में संयोजन बोलेंगे प्रतिरोधों का। आप लोग कर रहे हो नोट, कनेक्शन इन सीरीज, श्रेणी क्रम में कनेक्शन प्रतिरोधों का। R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया, मतलब एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस। तो इसको हमने किससे लिखा है, R से। जहां तक आपको R ही लिखा मिलेगा, इसलिए आपको प्रतिरोध का इंग्लिश में भी पता होना बहुत जरूरी है कि प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब अगर आपसे कोई प्रश्न में दिया होता है कि श्रेणी में निकालिए कितना टोटल कितना प्रतिरोध है, इस परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है, तो RT मतलब टोटल प्रतिरोध, R1 ये श्रेणी क्रम में करने का फॉर्मूला होता है। जब भी श्रेणी क्रम का दिया होगा आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जितने भी प्रतिरोध होंगे आप उनको एक सीरीज में ऐड कर देंगे। आ गया सबको समझ में, नोट कर लीजिए आप सभी।
कर लिया। अब इसके हम आधार पर आपको सम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे करना होता है सीरीज में सॉल्व। हो गया ना सबका नोट? चलो अब देखते हैं। ये कहोगे मैम आप क्या लगा देती हैं? ये होती है बैटरी। क्या होती है? बैटरी। बैटरी में दो प्लेटें होती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जो बड़ी होती है उसको पॉजिटिव से देखते हैं, और जो स्मॉल होती है, छोटी होती है, वो क्या होती है? हमारी नेगेटिव होती है। R1 R2 R3 अन्य प्रतिरोधों के हम मान लिख लेते हैं। आपको प्रश्न में दे दिया होता है कि इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 5 है, कुछ भी दिया रहता है। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ बस, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने आपको बताया था। RT = R1 + R2 + R3। आप सभी नोट कर रहे हैं ना? लिख लीजिए आप सभी। अब RT निकालना है ना हमको। क्या निकालना है? सीरीज में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसमें इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। सर्किट में कितना टोटल रेजिस्टेंस है ये हमको बताना है। R1 दिया है 2, R2 दिया है 4, R3 दिया है हमारा 5। अब क्या करेंगे? 4 2 6 5 11। आपने इस प्रकार ऐड कर लिया, जितने प्रतिरोध दिए थे उनके मान लिख लिए और हमने ऐड कर लिया, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल आया? 11। आया आप सभी को समझ में? कोई डाउट? अब पैरेलल में कनेक्शन देखते हैं रेजिस्टेंस का। कनेक्शन इन पैरेलल। पहले क्या देखा था हमने? कनेक्शन इन सीरीज। अब देखते हैं हम कनेक्शन इन पैरेलल। कनेक्शन इन पैरेलल हो गया। R1 R2 और R3 ये हमने किस उसमें जोड़ दिया है? पैरेलल में। ये हमारा कनेक्शन इन पैरेलल हो गया। ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो किस उसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल, समानांतर में। ये कौन सा क्रम हुआ? समानांतर। वो सीरीज था, श्रेणी क्रम था, ये पैरेलल है मतलब समानांतर है। नोट करते जाइएगा आप सभी। समांतर क्रम। ठीक है ना? उसको भी आप लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम। मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिएगा कनेक्शन इन सीरीज श्रेणी क्रम। इसमें क्या यूज करेंगे आप? फॉर्मूला 1/R। टोटल आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। इस सर्किट में, इस परिपथ में जो समानांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इनमें कुल इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? 1/R1। इतने प्रतिरोध आपको दिए गए हैं उतने आप ऐड कर देंगे भिन्न के रूप में। वो सीरीज था, ये कौन सा क्रम हो गया? पैरेलल। तो पैरेलल में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हो गया सबका नोट? अब इसके आधार पर हम एक आध सम्स कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा।
अच्छा ये 2 दिया, ये 2 दिया, ये 2 दिया, ये हम लिख लेंगे R1, ये लिख लेंगे R2, ये क्या लिख लेंगे R3। सब कितने दिए हैं? 2 ओम दिए हैं। बस हम ये कर लेते हैं, इसके आने का कल देखेंगे, पर अभी आप सभी लोग ये नोट करिएगा 1/RT 1/R1 कितना दिया? 2 दिया, इसका भी 2 दिया, इसका भी 2 दिया, तो एलसीएम क्या आएगा अपना? 2 ही आएगा। 1 + 1 + 1 + 1 ये क्या होगा? 1/RT। हम यहाँ देखते हैं 1/RT हमें कितना मिला? 3/2। लेकिन हमें 1/RT नहीं बताना है, हमें क्या बताना है? RT कितना प्रतिरोध है। तो RT का हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3RT = 2। हमको क्या बताना है? RT। तो जो बताना है इसको इजी लैंग्वेज से बोले, जो बताना है उसके बगल वाला कहाँ जाएगा? हर में, डिनोमिनेटर में इंग्लिश में बोले तो 2/3 हो गया आप सभी का। ये नोट कर लीजिएगा। अब इसके आधार पे आप सम्स करिएगा खुद और हमको बताइएगा जो भी आपको दिक्कत आए। थैंक यू।